थ्योरम ऑन सर्कल रिलेटेड टू इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स के केस को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कंग्रेंट। यानी कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स हों, कॉर्ड्स एक ऐसे लाइन सेगमेंट को कहा जाता है जो किसी सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो। अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हों जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट हों, यानी उन दोनों का सेंटर से फासला बराबर हो, तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में कंग्रेंट होंगी, यानी मेजरमेंट में सेम होंगी। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसका हम सेंटर ले लेते हैं O, और सर्कल पे इस तरह से दो कॉर्ड्स को ड्रॉ करेंगे कि वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हों, यानी इक्विडिस्टेंट हों। एक कॉर्ड हमने ले ली है ए बी और एक कॉर्ड ले ली है सी डी। अगर हम ए बी का डिस्टेंस ओ से मिनिमम डिस्टेंस लें तो हम जानते हैं कि एक लाइन से एक पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि ओ से ए तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये O से ए बी कॉर्ड तक का मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसी तरह से हम अगर कॉर्ड सी डी को देखें कि सेंटर O से वो बिल्कुल किस फासले पर होगी, मिनिमम फासले पर होगी, तो वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी अगर हमने किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस देखना हो तो हम मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें ये चीज़ गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, यानी O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इस पॉइंट को H कह दें, जिस पॉइंट पर O से ड्रॉ किया हुआ लाइन सेगमेंट ए बी को टच कर रहा है, तो ओ एच बराबर होगा ओ के पर। के वो पॉइंट पर है जिस पर हम O से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर सी डी पर इंटरसेक्ट करा रहे हैं। तो हमें ये गिवन है कि ओ एच और ओ के आपस में बराबर हैं, यानी दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कंग्रेंट है, यानी ए बी और सी डी का फासला आपस में लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो हम गिवन में लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O. OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD such that OH and OK are congruent, या इनकी मेजरमेंट आपस में बराबर है। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कंग्रेंट हैं, यानी AB की लेंथ CD की लेंथ के बराबर है। टू प्रूव में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस सर्कल के अंदर इस तरह से ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम पॉइंट O को A से अगर ज्वाइन कर दें और इसी तरह पॉइंट O को C से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि पॉइंट O यानी सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हर तरफ बराबर होता है, यानी O से A लिया जाए या O से C लिया जाए, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। तो ये जो हमने स्टेप लिखा है ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन A एंड C विद O। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस को लिखेंगे। हमने प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। अब हम यहाँ पर ये बात जानते हैं कि पॉइंट O से H जो हमने डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये यहाँ पर 90 डिग्रीज बनाता है। तो ट्राइंगल OAH एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी तरह ट्राइंगल OCK भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल OAH, दरमियान में हम डबल हेडेड एरो लगाएंगे विद OCK। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल 90 डिग्रीज का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल OHA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OKC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और इनके हाइपोटेन्यूज बनते हैं OA एंड OC। तो जैसा कि OA और OC इस ट्राइंगल के रेडियस हैं तो इसका मतलब है कि ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इनके हाइपोटेन्यूज हैं
तो हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी, और रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा ये चीज हमें गिवन थी कि ओ एच और ओ के आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल से इक्वी डिस्टेंट हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के, और ये चीज़ हमें गिवन थी तो इसलिए हम इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन। तो इस तरह से हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में उनका हाइपोटेन्यूज और उनकी साइड को कंपेयर करके देखा कि वो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की मदद से हम ये बात लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ एच ए इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी के, और रीजन लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की मदद से हम कह सकते हैं कि आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि साइड ए एच और साइड सी के ये भी आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो मेजरमेंट ऑफ साइड ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड सी के, और रीजन लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम दोबारा से फिगर को देखें तो यहाँ पर ओ एच ए बी पर परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि अगर सेंटर से गुजरते हुआ कोई भी लाइन सेगमेंट किसी कॉर्ड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर ओ एच परपेंडिकुलरली ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए एच हाफ होगा ए बी का। इसी तरह से ओ के भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, तो सी के हाफ होगा सी डी का। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे बट मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी, और रीज़न लिखेंगे ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी वजह से ये उसका हाफ है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऐसा परपेंडिकुलर जो सेंटर से गुजर रहा हो, और ये चीज़ हमें गिवन थी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ओ के भी अगर सी डी को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी के इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी डी, और रीजन में लिखेंगे ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये चीज़ भी हमें गिवन थी। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में कहा था कि ए एच और सी के आपस में बराबर हैं, और हमने देखा कि ए एच इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के और सी के इक्वल है हाफ ऑफ सी डी के। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी डी, और रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर हम दोनों तरफ से हाफ को कैंसिल कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ए बी की मेजरमेंट सी डी की मेजरमेंट के बराबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई सी दो कॉर्ड्स किसी सर्कल में इक्वी डिस्टेंट हो सेंटर से तो वो आपस में कंग्रेंट भी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सर्कल रिलेटेड टू इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स।